वेलकम टू टेक्नोलॉजी। हेलो फ्रेंड्स, आ चुका हूँ फिर मैं एक नई वीडियो के साथ। और आज हम देखने वाले हैं सीएसएस की यूनिट्स के बारे में कि उन्हें हमें क्यों यूज़ करना चाहिए और क्या सही तरीका होगा सीएसएस की यूनिट्स को यूज़ करने का। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स है सीएसएस की हमारे पास। हमने पिक्सल को यूज़ करके देखा और परसेंट को, दो यूनिट्स तो हमने यूज़ करके बहुत बार देखा है। ठीक है, उसके अलावा बहुत सारी यूनिट्स होती हैं यहाँ पर जिनको हम आज की वीडियो में सीखने वाले हैं, और कौन सी यूनिट को कब यूज़ करना है वो भी हम आज देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे वेब डेवलपमेंट कोर्स को बुकमार्क नहीं किया है, और ये अगर आपकी फर्स्ट वीडियो है और बुकमार्क नहीं किया है, और आप CSS या फिर HTML सीखना चाहते हैं, तो आप इस कोर्स को फॉलो कर सकते हैं और यहाँ से आप सारी वीडियोस को देख सकते हैं और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो देखते हैं CSS यूनिट्स के बारे में। तो मैं आ चुका हूँ अपनी स्लाइड पर, और यहाँ पर हमारे पास CSS की यूनिट्स है, पिक्सल है, परसेंट है, VH है, VW है, EM है और REM है। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट यूनिट्स है, तो इनके बारे में एक एक करके समझते हैं कि किसको कब यूज करना है। तो सबसे पहले पिक्सल, जो कि क्या होती है, फिक्स यूनिट होती है, जिसको हम क्या करते हैं, अगर यहाँ पे 96 पिक्सल 1 इंच के बराबर होते हैं, और आपको विड्थ देना है, फॉन्ट साइज या फिर आप मार्जिन देना है, पेडिंग देना है, सबके लिए आप पिक्सल को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यूज करते हैं और देखते हैं। तो मैं आ चुका हूँ VS कोड पर, और यहाँ पर मैंने CSS24.html फाइल क्रिएट कर ली है, और हमने एक बॉयलर प्लेट बनाई है यहाँ पर। और बॉयलर प्लेट के अंदर मैंने यहाँ पर दिया टाइटल, जिसमें लिखा है मैंने CSS यूनिट, और उसके बाद मैंने यहाँ पर लगाया बॉडी के अंदर एक डिव टैग बनाया है। बॉडी में यहाँ पर मैंने बनाया है डिव, जिसकी आईडी मैंने दी है बॉक्स, और इस बॉक्स को मैंने क्या किया है, स्टाइल किया है, स्टाइल टैग लगाकर, और हमें कुछ इस प्रकार से हमारा आउटपुट शो हो रहा है। मैं आपको स्मॉल करके दिखाता हूँ यहाँ पर इसे। यहाँ पर मैंने इसमें पिक्सल में यूनिट दी है, अगर यहाँ पे देखोगे आप, पिक्सल मैंने पिक्सल दिया है यहाँ पर, और अगर मैं इसे छोटा करूंगा तो यहाँ पर इसे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो साइज है पिक्सल की फिक्स है। लेकिन यहीं पर अगर मैं इसे क्या देता हूँ, परसेंट में दे देता हूँ, मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे इसको दिया 70%। हमारी जो स्क्रीन होती है वो 100% होती है, पूरी विथ जो होती है स्क्रीन की वो 100% है, और उसका मैं कितना दे रहा हूँ, 70% इसे विथ दे रहा हूँ यहाँ पर। तो मैंने करा सेव, और सेव करने के बाद मैं इसे अगर छोटा करता हूँ तो देखो मेरी स्क्रीन साइज भी क्या होती जाएगी, छोटी। तो आप चाहते हो कि आप जो भी विड्थ दे रहे हो या फिर जो भी आप साइज दे रहे हो, अपनी स्क्रीन के अकॉर्डिंग कस्टमाइज करना है, तो आप किस में देंगे, परसेंट में, है ना। अगर आप पिक्सल में देते हो तो क्या इशू आएगा, वो साइज फिक्स रहेगी। तो ये देखा हमने परसेंट और पिक्सल के बारे में। अब हमारे पास आती है VH और VW। VH मीन्स होता है व्यू हाइट, और VW मीन्स होता है व्यू विथ। तो व्यू हाइट क्या होता है, जो हमारा पोर्ट है, ये जो स्क्रीन है यहाँ पर, ये क्या है, इसकी व्यू हाइट है, और ये वाली जो स्क्रीन हमें दिख रही है हमारे सिस्टम की, ये क्या है, हमारी व्यू विथ है। तो यहाँ पर जो कंप्लीट स्क्रीन की अगर बात करें तो इसकी साइज है 100 VH और 100 VW। और यहाँ पर अगर मैं 1 VH देता हूँ तो ये क्या रहेगा, इसका 1%। हमारे 100 जो हमारी जो विथ होगी, अगर मैं VH देता हूँ यहाँ पर, तो हमारी जो हाइट होगी उसका 1% रहेगा यहाँ पर। अगर मैं क्या देता हूँ 10, तो हमारी हाइट का 10% रहेगा, जो हमें व्यू दिखने वाला है। तो हम इसे यूज करके देखते हैं VH और VW को। तो यहाँ पर मैं 70% क्या लगाता हूँ, VH। मैं विथ में यहाँ पे VH नहीं लगाएंगे, यहाँ पे VW लगाएंगे, क्योंकि हम विथ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने विथ को किया। हाँ, और VW का विथ के साथ यूज करेंगे, और VH को हम हमारी हाइट के साथ यूज करेंगे। मैंने VW किया, और अगर मैं इसे कस्टमाइज करता हूँ यहाँ पर, तो देखो ये भी क्या हो रहा है, 70% को शो हो रहा है, ये देखो इस प्रकार से। ठीक है, अगर मैं, अब आप बोलोगे परसेंट में और VW में क्या डिफरेंस है, फिर दोनों एक ही तरह काम कर रहे हैं, वहां भी 7% दिया था, वो भी ऐसे ही काम कर रहा था। तो अब डिफरेंस आपको समझ में आएगा कि मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, जो हमारा बॉक्स है, इसके अंदर एक और बॉक्स बनाया, और मैं इसको रख देता हूँ, इसके अंदर मैंने आईडी दी यहाँ पर स्मॉल बॉक्स, है ना। स्मॉल बॉक्स या चाइल्ड बॉक्स कुछ भी दे सकते हैं, मैंने स्मॉल बॉक्स आईडी दे दिया यहाँ पर, और मैंने इसे लगाया टैग, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं स्मॉल बॉक्स। और उसके बाद क्या करता हूँ, मैं सेम चीजें यहाँ पर थोड़ा सा कलर चेंज कर दूंगा, विथ हाइट चेंज कर देंगे, ये सेम प्रॉपर्टी में यहाँ पर यूज करता हूँ। इसका कलर हम चेंज कर देते हैं, इसका कलर में कर देता हूँ यहाँ पर, या फिर इसे बॉर्डर देते हैं, कलर नहीं देते, सही रहेगा। तो मैंने इसे बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड, और मैंने दिया ब्लैक। तो मैंने इसे बॉर्डर दे दिया यहाँ पर 2 पिक्सल, या थोड़ा सा और कर लेते हैं इसकी विड्थ को इंक्रीज, तो मैंने 5 पिक्सल यहाँ पे दे दिया, और इसकी विड्थ 70% की जगह मैं यहाँ पर करता हूँ 70%। ओके,
और 70% करने के बाद में हाइट हाइट भी थोड़ी सी कम कर देते हैं, 300 की मैं ले लेता हूँ इसको 200। सेव किया मैंने। यहाँ पर देखो ये क्या कर रहा है, 70% इसने लिया है। अब देखो ये इंक्रीज होती जाएगी। तो ये परसेंट क्या कर रहा है, किसका 70% ले रहा है, ये हमारा ले रहा है स्क्रीन का। लेकिन यहीं पर अगर मैं इस बॉक्स के अंदर अब VH यूज कर लूंगा, अब देखो 70% किसका ले रहा है पता है, जो ये हमारा बाहर वाला डिव है, ये जो बाहर वाला बॉक्स है, इसका 70% ले रहा है, क्योंकि ये इसका पेरेंट है। पहले हमारी बॉडी का ले रहा था, लेकिन VH ऐसा नहीं करेगा। अगर मैं यहाँ पे VH लगा देता हूँ तो VH सेम एज इट इज काम करेगा जो हमारा ऊपर वाला काम कर रहा है बेसिक। मैंने अगर यहाँ पे VH लगा VW अगर लगाया व्यू विथ, तो देखो एज इट इज ये काम करने वाला है यहाँ पर उसी के साथ, उसी के साइज के अकॉर्डिंग, क्योंकि अब हमारा जो व्यू पोर्ट होता है वो काम करता है हमारी स्क्रीन के साइज के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर परसेंट काम करता है तो परसेंट काम करता है अपने पेरेंट के रिलेटिव, जो पेरेंट जैसा रिस्पॉन्स वो करेगा उसके अकॉर्डिंग ये काम करता है। तो पेरेंट यहाँ पर है हमारा 70 व्यू पॉइंट, तो उसकी अकॉर्डिंग ये इसका 70% लेगा है। तो इसलिए इसका इसके अंदर हमको 70% यहाँ पे शो हो रहा है। अगर मैं 50% कर दूंगा तो ये जो हमारा डिव है इसका हाफ दिखने वाला है। देखो यहाँ पर अगर मैं 50% कर दूंगा, इसको सेव किया मैंने, तो देखो ये यहाँ पर इस प्रकार शो हो रहा है। देखो इसका हाफ हो रहा है ये। लेकिन अगर मैं VW करूंगा, यहाँ पर सेव किया मैंने, देखो VW में क्या करेगा ये, 50% किसका ले रहा है, 50% स्क्रीन का 50% ले रहा है, ना कि इसका। अगर आप देखोगे तो 50% स्क्रीन का ले रहा है। और इसको मैं 50 कर देता हूँ यहाँ पर, तो आपको एडिट समझ में आएगा। सेव, देखो 50% किसका ले रहा है, स्क्रीन का। इसको उस बॉक्स से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या दिया है, VW। इसी प्रकार से आप क्या कर सकते हो, VH को भी यूज कर सकते हो सेम तरीके से। लेकिन वो किसके लिए यूज होता है, हाइट के लिए। एग्जाम्पल यहाँ पर देखो, हाँ यहाँ पर हाइट हम देते हैं, तो हाइट मैंने अगर यहाँ पर दिया 40 VH, या फिर मैं इसको 70 VH देता हूँ, सेव किया मैंने, तो देखो किसके हमारी स्क्रीन के अकॉर्डिंग 70 VH ले रहा है। मैं इसको अगर छोटा करूंगा तो ये छोटा हो रहा है, तो यही सेम काम करेगा इसी प्रकार से। ये देखो स्क्रीन के 70% ले रहा है, तो आप यूज कर सकते हो VH को भी। अब नेक्स्ट यूनिट्स हमारे पास आती है EM एंड REM। और ये जो EM और REM होती है, ये हमारे हम मैक्सिमम टाइम फोन्स की साइज को बड़ी या छोटी करने के लिए यूज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस के अंदर, ताकि हमारा फोन क्या हो, छोटा या बड़ा हम कर पाए, उनकी साइज को कस्टमाइज कर पाए। तो उसके लिए मैक्सिमम टाइम हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर EM इज रिलेटिव टू पेरेंट फोन साइज। तो जो भी हम पेरेंट की फोन साइज देंगे उसके रिलेटिव काम करेगा। एग्जाम्पल मैंने पेरेंट की फोन साइज दिया 40 पिक्सल, तो इसका जो 1 EM होगा वो किसके बराबर होगा, 40 पिक्सल के बराबर होगा। तो मैंने अगर 2M यूज कर लिया उसके चाइल्ड में, है ना, 80 पिक्सल के बराबर होगा। और इफ पेरेंट हैव नो फोन साइज टेक ब्राउजर डिफॉल्ट फोन साइज। अगर और पेरेंट की आप बोल रहे हो पेरेंट की फोन साइज नहीं है, तो फिर क्या करेगा, उस टाइम फिर ये लेने वाला है हमारे ब्राउजर की जो डिफॉल्ट फोन साइज होगी वो। और अगर क्रोम की बात करें तो क्रोम की साइज 16 पिक्सल्स होती है, हम देखेंगे ब्राउजर में जाके वहां पर। तो REM इज रिलेटिव टू द ब्राउजर और HTML टैग फोन साइज। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता REM को कि आपने अपने पेरेंट का फोन साइज क्या दिया है, ये ब्राउजर के अकॉर्डिंग या फिर HTML टैग जो होता है उसमें आपने जो फोन साइज दिया होगा उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, रिलेटिव काम करता है। तो हम समझते हैं EM और REM के बारे में प्रैक्टिकली। तो मैं ड्यूज को यहाँ पर रिमूव किया, और मैं इसे भी क्या कर देता हूँ, हटा देता हूँ यहाँ से। और यहाँ पर बनाते हैं पी टैग, क्योंकि फोन साइज की बात है। तो यहाँ पर लिखा मैंने लो रैम, और यहाँ पर लिखा मैंने 20, यार 30 लिख लेते थोड़ा सा, 30। तो 30 यहाँ पर लिख दिया और मैंने किया सेव। और अगर अभी हम यहाँ पे जाके देखेंगे तो हमें कुछ इस प्रकार से हमारा आउटपुट, थोड़ा सा फोन को और मैं बढ़ा लेता हूँ ताकि, या फिर और पी टैग बना लेते हैं मल्टीपल। मैंने 3 पी टैग्स यहाँ पर क्रिएट कर लिए हैं। यहाँ पे 3 पी टैग हमारे पास क्या हो रहे हैं, हमको शो हो रहे हैं। तो इनकी फोन साइज को हम कस्टमाइज करके देखते हैं यहाँ पर। एग्जाम्पल यहाँ पर क्या किया, मैंने पी टैग बनाया, और पी टैग बनाने के बाद में मैंने यहाँ पर फोन साइज मैंने यहाँ पर दिया, और मैं देता हूँ यहाँ पर 20 पिक्सल नहीं 1 EM। तो सेव किया मैंने। देखो अभी यहाँ पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन यहीं पर अगर मैं से अगर पिक्सल में दे देता हूँ, मैं देता हूँ 20 पिक्सल, यहाँ फर्क पड़ेगा, है ना। 20 पिक्सल थोड़ा फोन साइज का इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पर क्या करना है, अगर मैं 1 EM देता हूँ तो अभी तो ये क्या कर रहा है, नहीं ले रहा है ना, 1 EM इसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा। लेकिन जैसे ही मैं इसके पेरेंट, इसका पेरेंट में कौन होगा, यहाँ पर इसका पेरेंट है हमारा बॉडी। अगर आप देखोगे तीनों टैग है, इनका पेरेंट कौन है, इसका पेरेंट है बॉडी। तो जैसे ही मैं बॉडी के अंदर फोन साइज दूंगा तो इसका फोन साइज मैं कस्टमाइज कर सकता हूँ। या बॉडी में मैंने दिया, बॉडी के अंदर मैंने लिखा फॉन्ट साइज मेरा था 20 पिक्सल, मेरा फोन साइज बॉडी में दिया है, देखना। तो इसका जो फोन साइज अभी किसकी तरह काम करेगा, ये 1 पिक्सल की
ये अब चेंज आपको शो होगा यहाँ पर। तो देखो एक हमें क्या हो रहा है, 20 पिक्सल की तरह काम कर रहा है। अगर मैं इसके बॉडी का फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देता हूँ तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैंने दिया 40 पिक्सल, सेव किया मैंने। मैं बॉडी के अंदर भी थोड़ा सा फॉन्ट कुछ लिख देता हूँ, लोरेम 20, तो आपको वहाँ पे डिफरेंस दिख जाएगा कि बॉडी का जो फॉन्ट साइज है वो कैसा है। सेव किया मैंने। यहाँ पर क्या कर रहा है, बॉडी का हमने दिया फॉन्ट साइज 40, इसे मैं 20 करता हूँ और सेव किया मैंने। तो सबसे ऊपर वाला जो हमारा फॉन्ट है वो बॉडी का है, बाकी जो तीनों फॉन्ट है हमारे पीटेक्स के। तो अब अगर मैं इसको क्या करता हूँ, 2em करता हूँ, तो अब ये 20 का डबल हो जाएगा। मतलब ये जो बॉडी का फॉन्ट है हमारा ये वाला, ये तो 20 रहेगा, लेकिन ये तीनों कितने हो जाएंगे, 40 पिक्सल, क्योंकि मैंने 2em लिखा हुआ है यहाँ पर। मैंने सेव किया तो देखो यहाँ पर ये कितने पिक्सल है, 20 पिक्सल, और ये कितने पिक्सल हो गया, 40। और अगर मैं इसे 0.5 कर देता हूँ यहाँ पर, 0.5, तो ये 20 पिक्सल का हाफ, मतलब हाफ कितना, 10 पिक्सल हो जाएगा। तो देखो ये फोन क्या दिख रहे हैं, तीनों छोटे हो गए। तो ये देखा हमने ईएम के बारे में। लेकिन यहाँ पर कोई चेंजेस क्यों नहीं हो रहा, जब ईएम की बात करी थी हमने, जब हमने बॉडी को नहीं दिया था, तो ये कस्टमाइज फॉन्ट ले रहा है यहाँ पर। अगर मैं हटा दूं इसको, तो यहाँ पर सेव कर लेते पहले। तो मैंने इसे सेव किया, और सेव करने के बाद मैंने इसे 0.5 नहीं, मैं इसे 1 ईएम देता हूँ। मैंने सेव किया इसको। तो ये फोन साइज वो कैसे ले रहा है, तो ये फोन साइज वो ले रहा है हमारे ब्राउजर के डिफॉल्ट फोन साइज से। तो मैं आपको ब्राउजर का डिफॉल्ट फोन साइज दिखाता हूँ। तो आपको क्या करना है, यहाँ से सेटिंग में जाना है, सेटिंग में गए हम, और सेटिंग में जाने के बाद में अगर आप देखोगे अपीयरेंस, या फिर आप डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हो, और यहाँ पे फोन साइज में जाता हूँ, या कस्टम फोन साइज। तो देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये 16 पिक्सल का फोन साइज है। अगर मैं इसको इंक्रीज कर दूंगा, तो अभी यहाँ पर आप देखो तो फोन साइज में इस प्रकार शो हो रहा है। मैं फोन साइज 20 पिक्सल कर देता हूँ यहाँ पर, तुम्हारा फोन साइज भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो मैंने अब इसे, यहाँ पर फोन साइज क्या हो चुका है, इंक्रीज। तो ये क्या कर रहा है, ब्राउजर का डिफॉल्ट फोन साइज को यूज कर रहा है, अगर हमने फोन साइज इसके पेरेंट में नहीं दिया है तो। लेकिन यहाँ पर अगर मैं इसे दे देता हूँ यहाँ पर बॉडी को फिर से फोन साइज, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा फोन साइज कुछ भी। यहाँ पे 20 पिक्सल है, तो अगर मैं इसे कम भी कर देता हूँ तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि उसके पेरेंट के अकॉर्डिंग वो ले रहा है। लेकिन यहीं पर अगर मैं REM की बात करूं, अगर मैं इसी जगह REM यूज करता, तो मैंने इसमें क्या फोन दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो REM का मतलब होता है कि ये अपने जो ब्राउजर है उसके रिलेटिव ही पूरा काम करने वाला है, ब्राउजर से ही वैल्यू लेगा। तो ब्राउजर का जो फोन साइज होगा उसी के अकॉर्डिंग, देखो यहाँ पर दिख रहा है ये फोन साइज, और अगर ब्राउजर की फोन साइज को मैं इंक्रीज करूंगा तो इसकी फोन साइज भी इंक्रीज हो जाएगी। तो देखो इसकी फोन साइज क्या इंक्रीज हो रही है, अगर ब्राउजर की फोन साइज में कम करूंगा, तो मैं इसको 16 करता हूँ यहाँ पर, 15 और ये 16 है ना, तो 16। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 16 हमको शो हो रहा है, इसका अलग फोन साइज है। तो इसके पेरेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप क्या यूज करते हो, REM यूज करते हो, तो ये अपना ब्राउजर का ही लेता है। और इसके अलावा एक और तरीका क्या है कि अगर फोन साइज कस्टमाइज करना है, तो कस्टमाइज करना है तो हमारे पास टैग होता है HTML टैग, हम उससे कर सकते हैं। तो कस्टमाइज HTML टैग जो हमारा रूट टैग होता है, उसके अंदर हम CSS लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लगा सकता हूँ फोन साइज, मैंने कॉपी किया, और अगर मैं यहाँ पे फोन साइज फिक्स कर देता हूँ, मैं एग्जाम्पल यहाँ पे दिया इसको 12 पिक्सल, तो ये 12 पिक्सल के तरह, मतलब जो 12 पिक्सल के बराबर होगा हमारा 1 REM। तो सिर्फ एक HTML टैग है और एक ब्राउजर का डिफॉल्ट है जो कि हमारा REM यूज करता है। देखो यहाँ पर 12 पिक्सल दिख रहा है। अब ब्राउजर से यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ब्राउजर की मैं साइज कम ज्यादा भी कर देता हूँ, क्योंकि ये अपने HTML टैग के अंदर CSS लगाया है। वैसे एक बार ठीक कर देता हूँ प्रॉपर, अदरवाइज मेरे ब्राउजर की CSS खराब हो जाएगी। मैंने इसे रिमूव करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या करेगा, 12 पिक्सल के बराबर होगा हमारा 1 REM। तो ये देखा हमने CSS की डिफरेंट यूनिट्स के बारे में कि कैसे हम उन्हें यूज कर सकते हैं और उन्हें कहां पर यूज करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब